जब कभी भी कोई भी नई गाड़ी लॉन्च होती है तो कंपनियां उसका टॉप एंड वेरिएंट दिखाती है, पर सबसे ज़्यादा डिमांडिंग और सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट होते हैं उनके नीचे वाले वेरिएंट, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को रुपए कम देने पड़ते हैं और जो फीचर्स हैं आप लोगों को ज़्यादा मिल जाते हैं। बेस वेरिएंट को मैं वैल्यू फॉर मनी नहीं मानता हूँ, वो उन लोगों के लिए वैल्यू फॉर मनी रहता है जो लोग बाहर से गाड़ी के अंदर में काम कराना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग गाड़ी को मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं। ये इसके यहाँ पे प्योर प्लस वेरिएंट खड़ा हुआ है, यानी कि थर्ड बेस वेरिएंट है। पहले स्मार्ट आता है, फिर प्योर आता है, उसके बाद प्योर प्लस आता है, फिर क्रिएटिव आता है और फिर उसके बाद में क्रिएटिव प्लस वेरिएंट आता है। और जो प्योर प्लस वेरिएंट है इसको आप ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन में ले सकते हैं। ऑटोमेटिक से मैनुअल की तरफ में जाते हैं तो 60 से 70 हज़ार रुपये का प्राइस डिफरेंस आता है। सीएनजी के अंदर में भी इस गाड़ी को ले सकते हैं। अगर आप पेट्रोल से सीएनजी की तरफ में जाते हैं तो 1,10,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस आता है। और बेस से सेकंड टॉप यानी कि क्रिएटिव वेरिएंट तक आप लोग को सीएनजी मिल जाएगी। बेस वेरिएंट के अंदर में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं आएगा, उससे ऊपर सभी वेरिएंट के अंदर में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाएगा पेट्रोल इंजन में। और सीएनजी के अंदर में वही चीज़ है कि बेस वेरिएंट के अंदर में आप लोग को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा, बाकी उसके ऊपर सभी वेरिएंट के अंदर में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाएगा। आज की वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि इस प्योर प्लस वेरिएंट के अंदर में कंपनी ने कौन कौन से फीचर्स डाले हैं और क्यों है सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ये। बाकी अगर आप टाटा की कोई भी गाड़ी जल्द से जल्द और अच्छे रेट पे लेना चाहते हैं तो डीलरशिप का जो कॉन्टैक्ट नंबर है नीचे स्क्रीन के ऊपर मैं शो कर दूंगा। देखो इस गाड़ी की जो की है यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं की गई है। इसके अंदर में लॉक अनलॉक फॉलो मी हेडलैम्प का यहाँ पे स्विच मिलता है और जो दूसरी की है वो सिंपल सी यहाँ पे आती है। बाकी इस की को भी आप बड़ा स्मार्ट से बना सकते हैं। इसके ऊपर में मेरा मेटल का की कवर लगाकर, मेटल का की कवर हो या फिर माइक्रोफाइबर क्लॉथ हो या फिर विंडशील्ड पे लगाने की सीट हो, अगर इन चीज में से कोई भी आप बाय करना चाहते हैं तो www.bunchik.com से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं गाड़ी को लॉक करता हूँ तो ये गाड़ी कोई भी आवाज़ नहीं करती है और गाड़ी अनलॉक करने पर भी यहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं करती है, ना ही ओआरवी में फोल्ड या फिर अनफोल्ड होते हैं, क्योंकि इस वेरिएंट के अंदर में आप लोगों को सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवी में मिलते हैं। ये फोल्ड या फिर अनफोल्ड आप लोग को मैनुअली ही करने पड़ेंगे। जो ओआरवी में ये पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में दे रखे हैं, एलईडी में इंडिकेटर्स भी जो है आप लोग को यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे टॉप एंड वेरिएंट के अंदर में देखा होगा कि जो डोर हैंडल्स थे उनके ऊपर में यहाँ पे क्रोम फिनिश दे रखी थी, बट इसके अंदर में ये बॉडी कलर्ड ही आप लोग को मिलेगा। साइड प्रोफाइल के अंदर में से जो गाड़ी के डोर हैंडल है इनका यहाँ पे मेजर चेंज किया गया है, बाकी और कोई चेंज यहाँ पे नहीं है। व्हील कवर से जो है इस वाले वेरिएंट के अंदर में आप लोग को मिलेंगे, सिर्फ फ्रंट ही डिस्क आता है। रियर आप लोग को ड्रम ब्रेकिंग मिलेगा। 175/65 R 14 इंच का टायर सेक्शन है। जो व्हील कवर आप यहाँ पे देख रहे हो इसका डिजाइन यहाँ पे चेंज है और ये ब्लैक कलर के अंदर में आप लोग को दिया गया है। एक और चीज़ देखो, जैसे नॉर्मली गाड़ियों के अंदर में जो क्लैडिंग्स होती है ये प्योर ब्लैक कलर की आती है, बट यहाँ पे ब्लैक कलर के साथ में थोड़े से ग्रेन्स भी डाल रखे हैं, जिस वजह से जो गाड़ी की लुक है भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी यहाँ पे लग रही है। सिर्फ आगे जो ये लाइन है इसके ऊपर में आप लोग क्लैडिंग मिलेगी और जो पीछे वाली लाइन है उसके ऊपर में यहाँ पे क्लैडिंग दी गई है। जो फेशिया फ्रंट है वो यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। नए एलईडी हेडलैम्प्स जो है आप लोगों को गाड़ी के अंदर में मिल जाते हैं टॉप एंड वेरिएंट की तरफ में, बट इस वाले वेरिएंट के अंदर में आप लोग को हेलोजन लाइट्स ही मिलेगी और जो इंडिकेटर्स है वो भी हेलोजन बल्ब के साथ ही मिलते हैं। फॉग लाइट्स जो है गाड़ी के अंदर नहीं आएगी। जो फॉग लाइट की हाउसिंग है वो यहाँ पे आप लोग को मिल जाती है, ना ही इस वेरिएंट के अंदर में कोई 360 डिग्री कैमरा मिलेगा। पियानो ब्लैक फिनिश का यहाँ पे यूज़ मिल जाएगा और लाइट के ऊपर भी देखोगे तो पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ दिया गया है। वैसे अगर आप इस गाड़ी की लाइट को देखोगे ना तो देखने में आपको प्योर एलईडी वाली फील देगी और आगे से देखने में कहीं से भी ये वेरिएंट बिल्कुल बुरा नहीं लगता। काफ़ी अच्छी लुक जो है ये गाड़ी देती है। और एक और चीज़, जैसे अब ये नई टियागो आई है, नॉर्मली क्या रहता है जो पुरानी टियागो थी उनके अंदर में जो पैसेंजर वाला वाइपर रहता था वो थोड़ा ऊपर की तरफ में रहता था, तो अंदर से देखने में इतनी अच्छी फील नहीं आती थी। पर इसके अंदर क्या है, दोनों ही चीज़ें, दोनों ही वाइपर बिल्कुल अलाइन के अंदर दे रखे हैं, तो यहाँ पर इसकी लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ जाती है। शार्क फिन का एंटीना गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाता है। अगर आप इस गाड़ी को सीएनजी के अंदर में लेते हैं तो जो टैंक की कैपेसिटी आती है 65 लीटर की आती है, यानी कि मोटा मोटा उसमें 8 से 9 किलो तक की सीएनजी आ जाती है। 9 किलो तो खैर आपकी विंटर्स के अंदर में आएगी। एक तो प्रेशर डिपेंड करता है, ऊपर से टेम्परेचर भी, सीएनजी कितनी आएगी वो सारी चीज़ डिपेंड करती है। वैसे पेट्रोल के अंदर में 35 लीटर की गाड़ी के अंदर में फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे आ जाती है। बैक प्रोफाइल में टॉप एंड वेरिएंट की तरफ में देखा होगा कि पूरी कनेक्टिंग वाली टेल लैंप आ जाती है, बट जो ग्लो करता है वो इतना ही पार्ट करता है। यहाँ पे सिर्फ रिफ्लेक्टर टाइप का आप लोग को मिलता है टॉप एंड वेरिएंट के अंदर में, पर इस वाले वेरिएंट के अंदर में जैसी क्लैडिंग यहाँ साइड के अंदर में दे रखी है वैसी ही क्लैडिंग इसकी बैक प्रोफाइल में आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। पीछे की तरफ में डिफॉगर यहाँ पे दिया गया है, बट वाइपर जो है आप लोग को नहीं मिलेगा। अब भाई यहाँ पे स्पॉइलर गाड़ी के अंदर नहीं आता है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प जो है गाड़ी के अंदर में यहाँ पे मिल जाएगा। और
रिफ्लेक्टर जो है दोनों साइड में दे रखे हैं। बैक प्रोफाइल जैसे आप देखोगे ना इस कलर के साथ में भाई बिल्कुल बढ़िया से आप लोगों को लगेगी। डार्क कलर है और लाइट भी कलर में भी नहीं आता, मतलब ये कलर क्या है ग्रे वाला सबसे ज़्यादा सेल होता है। पीछे की तरफ में 2 पार्किंग सेंसर्स भी जो आप लोग को मिल जाएंगे और कैमरा भी जो है यहाँ पे मिल जाएगा। अब टेल गेट को ओपन करने के लिए ना तो यहाँ पे कहीं की लगाने के लिए दे रखा है, ना ही कोई आप लोग को यहाँ पे मैग्नेटिक स्विच दिया गया है इसके टेल गेट को ओपन करने के लिए। टेल गेट को ओपन करना चाहते हो तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, गाड़ी को अनलॉक करो और फिर आप इसके टेलगेट को यहाँ से ओपन कर सकते हो। अब भाई नया अपडेट होने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि एक ये चीज़ या तो इसकी की के अंदर में डालनी चाहिए थी नीचे वाले वेरिएंट के अंदर में, या तो फिर यहाँ पे मैग्नेटिक स्विच इन्हें देना चाहिए था। 242 लीटर का गाड़ी के अंदर में यहाँ पे बूट स्पेस आप लोग को मिल जाता है, स्पेस बिल्कुल बढ़िया है। पीछे की तरफ में यहाँ पे पार्शियल ट्रे नहीं आती है, बेंच टाइप सीट जो है गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाती है। नीचे की तरफ में स्पेयर व्हील भी यहाँ पे दिया गया है, ये बढ़िया चीज़ है भाई। बाकी ये सिल्वर फिनिश के साथ में, बाकी जो नॉर्मल टायर्स थे इसके वो आप लोग को ब्लैक फिनिश के साथ में दिए गए हैं। अब इंटीरियर्स के अंदर दिखाता हूँ भाई क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। सबसे पहली चीज़ डोर पैड इस गाड़ी का कंप्लीटली यहाँ पे चेंज हो चुका है। चारों पावर विंडो के स्विचेस बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट की तरह सिल्वर फिनिश यहाँ पे दे रखी है और यहाँ पर फैब्रिक का यूज़ आप लोग को मिल जाएगा, ये थोड़ी हार्ड है, यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट टच दी गई है। स्पीकर्स भी जो है आप लोग गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे, बोतल कैरी करने के लिए होल्डर भी यहाँ पे दे रखा है। हाइट एडजस्टेबल सीट भी आप लोग गाड़ी के अंदर मिल जाएगी और टॉप एंड वेरिएंट जैसी ही यहाँ पे सीट कवर्स दे रखी है। सीट पहले के मुकाबले ज़्यादा कंफर्टेबल जो है आप लोग को लगेगी। कीलेस स्टार्ट गाड़ी के अंदर नहीं आता है, की लगा के ही इस गाड़ी को स्टार्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। इंटीरियर्स के अंदर में जैसे देखो भाई स्टीयरिंग व्हील टॉप एंड जैसे बिल्कुल यहाँ पे चेंज हो चुका है स्टीयरिंग व्हील, और ये इल्यूमिनेटेड का लोगो जो है ना, अब ये मुझे भाई अच्छा लगता था, अब ये नॉर्मल जो लोगो दे दिया और मैट फिनिश के अंदर में स्टीयरिंग व्हील दे दिया, ये मुझे पर्सनली यहाँ पे ज़्यादा पसंद आ रहा है। क्रूज़ कंट्रोल भी इस वाले वेरिएंट के अंदर मिल जाएगा, म्यूजिक के लिए कंट्रोल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं और जो स्टीयरिंग व्हील है इसके अंदर में सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं आती है। यहाँ पर आप लोग कोई ऑटो हेडलैम्प्स नहीं मिलेंगे और ना ही कोई ऑटो वाइपर आप लोग को मिलेंगे। डिजिटल के अंदर में क्लस्टर दिया गया है। अगर आप इसकी क्लस्टर की सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं तो वो क्या है इस साइड से चेंज होती है। इसके अंदर में इन्फॉर्मेशन ओडोमीटर है, ट्रिप भी है और माइलेज जो ये दिखाने लग रहा है। अगर आप इस गाड़ी का माइलेज टेस्ट देखना चाहते हैं कि पेट्रोल के अंदर में कितनी माइलेज देती है, सीएनजी के अंदर में गाड़ी कितनी माइलेज देती है जब इस गाड़ी को रैशली ड्राइव करते हैं, तो इसका माइलेज टेस्ट भी मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रखा है, वो वीडियो आप जरूर जाके देखना। स्क्रीन यहाँ पे छोटी हो चुकी है, बेजल्स थोड़े से ज़्यादा यहाँ पे आ चुके हैं। बाकी वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी भी आप लोगों को मिल जाएगी। और बैक कैमरे की क्लियरिटी और दिखा देते हैं भाई, डिसेंट है भाई, स्कॉर्पियन से भी अच्छी इसके अंदर मिल जाती है, इवन फॉर्चूनर से भी अच्छी इसके अंदर में बैक कैमरा क्लियरिटी है। नॉर्मली भाई टाटा ना अपनी सभी गाड़ी के अंदर में कैमरा क्लियरिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे दे देते हैं। डैशबोर्ड कंप्लीटली यहाँ पे चेंज है, यहाँ पर सॉफ्ट टच है, ऊपर की तरफ में हार्ड प्लास्टिक ही दिया गया है। डैशबोर्ड की फिट फिनिश पहले के मुकाबले ज़्यादा अच्छी है। और भाई इस गाड़ी के अंदर बैठा हूँ ना तो मुझे कहीं नहीं लग रहा कि मैं टॉप एंड वेरिएंट के अंदर नहीं बैठा। ज़रूरत के सारे फीचर्स हो गए, क्या चाहिए होता है, क्रूज़ कंट्रोल, टच स्क्रीन, सेंटर लॉकिंग, बस यही एक आम आदमी को चाहिए होता है और यही सारे फीचर्स गाड़ी के अंदर में दिए गए हैं। मैनुअल एसी यहाँ पे दिया गया है, 2 पैड्स यहाँ पे दे रखे हैं, बट एक वायरलेस चार्जिंग वाले नहीं है। नीचे की तरफ में 65 वोल्ट का सी टाइप है और एक नॉर्मल सी टाइप का सॉकेट दे देगा। नॉर्मल ही आप लोग को गियर मिलता है, मतलब देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से गियर हो चुका है और पहले के मुकाबले अब इसके जो गियर थ्रोज हैं वो ज़्यादा लंबे नहीं है। यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट दे रखा है, कोई आर्म रेस्ट जो आप लोग को नहीं मिलेगा। मैनुअल डे नाइट वाला IRBM यहाँ पे दिया गया है, रीडिंग लैंप LED के साथ में दी गई है। पैसेंजर साइड सनवाइजर में मिरर है और ड्राइवर साइड सनवाइजर में टिकट होल्डर यहाँ पे दिया गया है। और बेस से टॉप सभी वेरिएंट के अंदर में आप लोग को 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे और 20% रिसाइकिल क्या है, जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हो ना, ये 20% रिसाइकिल कर रखा है। अब ये इसलिए दिया जाता है कि कंपनियां क्या है कार्बन फुटप्रिंट कम निकाले। अब रिसाइकल पार्ट्स हैं तो आप यूँ मत सोचना कि ये सस्ते पड़ते हैं, सस्ते नहीं पड़ते, ये नॉर्मल से ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। सबसे पहली चीज़ वो उनको ढूंढ के लाते हैं, कचरे वाले उनको ढूंढ के लेके आएंगे, ठीक है, फिर उसको साफ़ करेंगे, कई ज़्यादा प्रोसेस करेंगे, उसके बाद में जाके ये बनता है। इस वजह से इनकी कॉस्टिंग जो है वो ज़्यादा निकल के आ जाती है। अब पीछे की तरफ में देखोगे तो यहाँ पर फैब्रिक का यूज़ है, यहाँ पर भी फैब्रिक यूज़ है। पावर विंडो का स्विच आप लोग को मिल जाएगा, पीछे भी फिक्स हेडरेस्ट है और आगे की तरफ में फिक्स हेडरेस्ट है। अब फिक्स हेडरेस्ट देने का ये मतलब है कि गाड़ी को मिनिमलिस्टिक रखा जाए। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं भले इनको निकालना नहीं चाहिए, वैसे निकालते भी नहीं है, बस एक यूँ थोड़ा सा हो जाता है कि यहाँ भाई एडजस्टेबल दे रखे हैं तो एक फीचर्स के तौर पर बिल्कुल ठीक लगता है। बाकी पीछे की तरफ में इस वाले वेरिएंट के अंदर में कोई एयर का वेंट नहीं मिलेगा।
मिलेगा। 3 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है। अगर आपकी छोटी फैमिली है, 4 जने फैमिली के अंदर में हो, मम्मी पापा हैं तो लॉन्ग ट्रिप पे लेके जाते हैं तो ठीक है भाई, गाड़ी आप इसके अंदर में ले जा सकते हो। रुपए कम दे रहे हो, सेफ्टी गाड़ी के अंदर में ज़्यादा मिल जाती है। 2 बड़े और बीच में एक छोटा, आराम से इस गाड़ी के अंदर में बैठ के जा सकता है। और यहाँ पीछे की तरफ में कोई आप लोग को लैंप नहीं मिलेगा। गाड़ी के अंदर में इंजन का कोई भी चेंज नहीं किया गया है, वही 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर वाला इंजन मिलता है। जो पेट्रोल इंजन है वो 85 bhp और 113 Nm का टॉर्क जो है आप लोग को निकाल के दे देता है। चलाने का कैसा क्या ड्राइव रिव्यू है वो भी मैंने अपने चैनल के ऊपर डाल रखा है। बाकी CNG के अंदर में 74 bhp और 96.5 Nm का टॉर्क आप लोग को निकाल के देता है। अब इस प्राइस के अंदर में गाड़ी देखोगे तो भाई बिल्कुल ठीक है। बाकी आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।